हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट के रूप में देखेंगे गुलाम वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत 1200 से 1526 ईस्वी के बीच में हम सभी जानते हैं। 1200 से 1526 के बीच में दिल्ली सल्तनत है, और दिल्ली सल्तनत में हमको देखने को मिलता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, है ना। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे गुलाम वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। और गुलाम वंश 1206 से 1290 के बीच में है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे गुलाम वंश के बाद, तो आपको खिलजी वंश मिलेगा, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करेंगे गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था, तो आप सभी जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये प्रश्न पूछा गया है। और 25 जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया था। तो ये किस स्थान पर किया गया था, तो ये लाहौर में किया गया था, है ना। कहाँ पर किया गया था, लाहौर में किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, तो ये लाहौर में हुआ था, ठीक है ना, लाहौर में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया, तो ये लाहौर को ही घोषित किया गया। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, और इसने केवल मलिक और सिपह सलार का पद धारण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी, तो लाख वक्त, है ना, लाख वक्त का उपाधि नवाजा गया था, क्योंकि यह अत्यधिक उदारता और दान देते थे, ठीक है ना, डोनेट करते थे। अत्यधिक सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया, तो कुरान खा के उपाधि से नवाजा गया, कुरान पढ़ने के कारण। भारत के प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया। इसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, तो यह प्रश्न पूछा गया है, और किस कारण से, तो आप सभी जानते हैं चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह, है ना, उसके जो पुत्र था आराम शाह, तो उसके जो पुत्र है आराम शाह को अपदरस्त कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना, तो इल्तुतमिश बना, है ना। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था, तो वह बदायूं का था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है, अगर हम बात करेंगे तो किसे माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है, इल्तुतमिश है, ठीक ना। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तथा बगदाद के खिलाफ से सुल्तान की उपाधि प्राप्त किया। इल्तुतमिश ने 40 युग में जो तुर्क गुलामों के जो संगठन था मिलाकर किस दल का गठन किया, तो वह तुर्कान ए चहलगानी, जिसे चालीसा दल के नाम से भी जाना जाता है। इसका वह नेक्स्ट फैक्ट है, और ये फैक्ट है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही आया था। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ की। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। वर्ष 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी, है ना। रजिया ने सुल्तान बनने के प्रस्ताव गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था, तो अमीर ए आखुर के पद पे नियुक्त किया गया था। रजिया सुल्तान ने विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, तो बहराम शाह को। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुलालिक पद का सृजन किया गया, जिससे संपूर्ण अधिकार निहित होते थे, है ना। और इस पद पर सर्वप्रथम एतगिन की नियुक्त किया गया था, एतगिन को, है ना, याद रखेंगे सर्वप्रथम। दिल्ली सल्तनत ने किस शासन को बलवंत के नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया, तो यह नासिरुद्दीन महमूद का। बलवंत को उगलू खां की उपाधि किसके प्रदान की थी, तो यह नासिरुद्दीन मोहम्मद ने। इसके बाद दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी को किसके समाप्त कर दिया, तो बलवंत ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौ और रक्त की नीति, प्रश्न पूछा जाता है किसके द्वारा, सुल्तान के द्वारा चालू किया गया, पालन किया गया था, बलवंत के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बलवंत प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व की सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और उसने राजस्व की नियाबतें खुदाए ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा
राजा के जिले इलाही ईश्वर की छाया कहा, ठीक है ना। सिजदा और पाबोस जो दो प्रथा थी, है ना, सिजदा और पाबोस, अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान वो बलवंत है ना, सिजदा और पाबोस। इसके बाद बलवंत ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की है, तो यह दीवान अर्ज के नाम से। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यह था सैमुद्दीन क्यूमर्स, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि जो कि डिस्कस किए, और वन लाइनर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।